Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ फरवरी 2024। जैसे कि आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं, मंथली प्रेडिक्शंस के अंदर हम सभी ट्रांजिट्स को, मेजर ट्रांजिट शनि, जुपिटर, राहु, केतु के साथ साथ बाकी सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, इन सब के ट्रांजिट्स को देखकर आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स जैसे आपका प्रोफेशन, फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स, या अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी एजुकेशन और फॉरेन ट्रेवल्स, इन सब के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। और ये सब चीजें हम जो है आपके मून साइन से चेक करते हैं कि मून साइन के रिलेशन में जो इन आपके प्लैनेट्स की ट्रांजिशन है वो क्या है और उसका इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर क्या पड़ेगा। जब ट्रांजिट होता है तो उसके अंदर कुछ फेवरेबल आपके लिए योग बनते हैं और कुछ अनफेवरेबल योग बनते हैं, जैसे कि बुध आदित्य योग है, या गज केसरी योग है, या आपका चंद्र मंगल योग है, चंद्र सूर्य योग है। ये कुछ ऐसे फेवरेबल योग हैं जिन दिनों में ये बनते हैं, जिस भी राशि के लिए वो दिन काफी फेवरेबल होते हैं, जिन डेज को आप हमेशा चेक रख सकते हैं और उस समय कुछ भी अगर आप अच्छा काम करने जा रहे हैं उन काम को उन दिनों में टेकअप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ डेज ऐसे होते हैं जो कि बहुत अनफेवरेबल होते हैं, जैसे कि विष योग, स्पेशली वो 2 या 2.5 दिन जब मून और शनि की युति होती है और जिस घर में वो युति हो रही है आपकी, उस घर से रिलेटेड जो भी आपके इवेंट्स हैं वो आपको काफी तंग कर सकते हैं। तो वो 2 या 2.5 दिन आपको हमेशा चेक रखने हैं और उस समय आपको बहुत ही केयरफुली अपने इवेंट्स को करना है। साथ ही साथ जब मून का ट्रांजिट आपके 4, 8, 12 घर के अंदर होता है तो वो भी एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स डालता है आपके इवेंट्स के ऊपर। इसीलिए जब मून के जो 4, 8, 12 के डेज हैं और जो विश डेज हैं उन चीजों के ऊपर आप अपना चेक रखेंगे तो जनरली अगर आपने अपने नेगेटिव डेज को हैंडल कर लिया तो मोर और लेस आपके लिए जो मंथ है वो पॉजिटिव ही जाता है। अब हम एक एक करके सभी राशियों के लिए पहले क्या ट्रांजिट्स हैं और कब गज केसरी योग बनेगा, कब आपका विष योग बनेगा, चंद्रमा 4, 8, 12 में कौन कौन से दिन होगा, और साथ ही साथ चंद्र मंगल योग या बुध आदित्य योग आपके कब बनेंगे वो तिथि आपको बताएंगे हर राशि के लिए, और फिर उनका इफेक्ट आपके मेजर इवेंट्स के ऊपर क्या होने वाला है उसके बारे में जानकारी देंगे। शुरू करते हैं हम मेष राशि से, एरीज राशि से। जिनका मून साइन एरीज है उन सब के लिए शनि जो है आपके 11वें घर में रहेगा पूरे महीने के लिए, जुपिटर आपके लग्न में रहेगा पूरे महीने के लिए, और राहु और केतु जो हैं वो 12वें और 6वें घर में रहेंगे पूरे महीने के लिए। वीनस आपका जो है 9th हाउस में है क्या 11th फरवरी तक, और उसके बाद जो है वो 10th हाउस में है टिल एंड ऑफ द मंथ के लिए। मरकरी जो है वो फर्स्ट की इवनिंग तक जो है वो 9th में है, उसके बाद 10th हाउस में 20 से 20th फरवरी तक वो 10th हाउस में है, एंड 20th से 29th तक वो 11th हाउस में मूव कर जाएगा। आपका जो गज केसरी योग बनेगा मूवमेंट के हिसाब से, मून की और जुपिटर की जो युति बनेगी 1, 4, 7 के लिए, जो कि बहुत ही प्रोफेशनली बेनिफिशियल है आपके लिए, वो आपके जो दिन होंगे वो 1st, 2nd, 3rd फरवरी होगी, 8th एंड 9th फरवरी होगी, 14th एंड 15th फरवरी होगी, 21, 22, 23 एंड 29th। ये डेज आप काउंट याद रखिएगा क्योंकि इन दिनों में आपका गज केसरी योग बन रहा है, एंड गज केसरी योग जिस रिलेशन में, जैसे कि 1 और 7 को ले रहा है तो आपके लग्न और आपके मैरिटल हाउस के लिए वो बहुत अच्छा है। जो फिर 1 और 4 में जैसे 8 और 9 तारीख को बन रहा है, तो ये जो युति है ये आपके फैमिली लाइफ के अंदर हैप्पीनेस के लिए या आपकी मदर के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए अगर आप कोई कुछ डील करना चाहते हैं तो वो दिन अच्छे माने जाते हैं।
फिर आपका लग्न के अंदर 14 और 15 तारीख को ये बनेगी युति, गज केसरी योग बनेगा। तो उस समय आपकी हेल्थ के लिए जो है एक अच्छा वो है, आपकी पर्सनालिटी के लिए। अगर आप किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कोई आपको मेडिसिन हैं, चेकअप्स हैं या कुछ हैं, तो ये दिन आपके लिए अच्छे हैं। आप इस दिन को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। सिमिलरली 21, 22, 23, 110 जो बेस्ट गज केसरी योग है, मून से 10वें स्थान में जुपिटर बैठा होगा उस समय, वो आपको प्रोफेशनली बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उन दिनों को आप अपने प्रोफेशन के लिए, अगर आप बिजनेस के अंदर है तो बिजनेस डील्स के लिए, प्रोफेशन के अंदर है तो किसी भी तरह के नए कामों के लिए, या कोई ऐसे काम जहां मुश्किल आ रही है, या अपने सीनियर्स के साथ आपको किसी भी तरह की कोई इश्यूज हैं, या मतलब कुछ भी आपको पॉजिटिव करना है, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे काउंट होते हैं। सिमिलरली जो आपका बुध आदित्य योग है, वो 2 से लेकर 13 तारीख तक 10th हाउस में बनेगा, एंड 20 से लेकर 29 तक आपका 11th हाउस के अंदर बनेगा। 10th हाउस के अंदर बुध आदित्य योग जब आपका बनेगा तो प्रोफेशनली वो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, या मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेडिंग्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं, या पब्लिकेशंस के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जो टाइम है 2 से लेकर 13 तक, ये बहुत ही अच्छा है। दे कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम। तो जिन एरीज जिनका भी मून साइन है, और जो अगर बुध आदित्य योग वो 2 से 13 के बीच में अगर वो मीडिया से रिलेटेड कामों के अंदर हैं, तो इट इज अ बेस्ट टाइम फॉर देम। तो उस चीज को वो यूज कर सकते हैं पूरी तरह से। उसके बाद 20 से 29 तक आपके 11th हाउस के अंदर जो है ये बुध आदित्य योग बनेगा, जिसके कारण से आपको काफी फाइनेंशियल गेन्स अच्छे नजर आ रहे हैं इस टाइम के अंदर। और आपको अपने भाई ब्रदर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, एल्डर सिबलिंग से रिलेटेड कुछ भी है, तो वो भी वहां से भी आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ या बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती हुई नजर आती है। साथ ही साथ आपका जो मंगल की मूवमेंट है वो 1 से 5 तक जो है वो 9th हाउस के अंदर है, और 6 से 29 के लिए जो है वो 10th हाउस के अंदर हो रही है। अब हम आपकी बात करते हैं नेगेटिव विश योग की, जो कि आपका 10 और 11 फरवरी को बनेगा आपके 11th हाउस में। तो जो 11th हाउस के अंदर आपका विश योग बन रहा है, तो ये वाला टाइम आपको अपने फाइनेंशियल गेन्स को लेके, या एल्डर सिबलिंग्स को लेके, अपने सीनियर्स को लेके बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप प्रोफेशंस के अंदर, नौकरी के जॉब के अंदर हैं, तो इस समय आपको अपने सीनियर्स के साथ बहुत ही पॉजिटिव मतलब ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिविटी आपके अंदर ना हो, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज ये जो 2 दिन है ये विष योग के हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देते हैं, आपको डिप्रेशन देते हैं, और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आपके अच्छे अच्छे बनते हुए काम भी रुकने लगते हैं। तो उसके अलावा जो मून है वो आपका जो 4, 8 एंड 12 हाउसेस के अंदर जो है, 4th हाउस के अंदर वो 21, 22 एंड 23 फरवरी को रहेगा। 8th हाउस के अंदर 4th एंड 5th फरवरी को रहेगा, एंड 12 एंड 13 फरवरी को वो जो है 12th हाउस के अंदर रहेगा। तो ये जो दिन है, इन दिनों में आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत है, संभल के चलने की जरूरत है, ताकि इस समय आपके कोई ऐसा एक्शन ना हो, कोई इम्पेशेंट ऐसी चीज ना हो जाए जो कि बनती हुई चीजों को बिगाड़े। अब हम बात करेंगे इन मेजर टर्म्स के अंदर कि प्रोफेशनली आपका जो है एरीज नेटिव्स के लिए ये कैसा समय है। एरीज के लिए ज्यादातर प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। शनि 11th हाउस के अंदर बैठ के 10th लॉर्ड होकर 11th के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि गेन्स को दिखा रहे हैं और ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हुए दिखा रहे हैं। सन भी जो है 10th हाउस के अंदर बैठ के अथॉरिटी दे रहा है, और मंगल भी 6 तारीख से 10th हाउस के अंदर आ जाएंगे, जो कि अगेन वर्क प्लेस के लिए एक अच्छी अथॉरिटी सिचुएशंस को दिखा रहा है। बिजनेस ट्रेवल्स फ्रूटफुल नजर आ रहे हैं अगर आप लेते हैं, लेकिन डेज को आप कंसीडर जरूर करिएगा। बेनिफिशियल डेज में लिए गए ट्रेवल्स बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। अवॉइड ऑन 4th, 8th एंड 12th जब आपका मून ट्रेवल कर रहा है। और गज केसरी जो आपकी पोजीशन है वो 110 जो पोजीशन है वो 21, 22, 23 को होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंस के अंदर अगेन शनि जो है 11th के अंदर है, अपने घर के अंदर 10th लॉर्ड होके बैठे हुए हैं, जो कि बेनिफिशियल है। स्लो गेन्स है, लेकिन
शनि की सबसे अच्छी है कि न्याय के देवता हैं, काम करने वाले को कभी भी निराश नहीं करते हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलने 100% कंफर्म है। इसलिए शनि 11th हाउस के अंदर बैठ के स्लो दे सकते हैं रिजल्ट्स, लेकिन फाइनेंशियल गेन्स आपको देंगे। वीनस आपका 9th हाउस में है 11 तक, और लेटर जो है 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो जब वो 10th हाउस के अंदर मूव करेंगे वो बहुत एक अच्छी सिचुएशन बन रही है। आपके सेकेंड लॉर्ड अपने से 9th पोजीशन में जा रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो उधर से शनि का भी पोजीशन पॉजिटिव आ रही है, तो उसके कारण से आपको एक अच्छी सिचुएशन मिलती हुई नजर आ रही है, वो भी एक पॉजिटिव दिखा रहा है। लेकिन राहु की जो 12th के अंदर प्लेसमेंट है वो एक्सपेंसेस को दिखाती है, जिसके कारण आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस के अंदर बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि राहु के जो एक्सपेंसेस 12th में बैठ के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने जो बैलेंसिंग हमेशा बना के रखिएगा इनकम और एक्सपेंसेस के अंदर। हेल्थ को ऊपर अगर हम आते हैं तो लग्न लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है और जुपिटर का लग्न लॉर्ड में बैठने से आपके लिए हेल्थ अच्छा दिखा रहा है। लेकिन राहु एंड केतु की जो प्लेसमेंट है 6 एंड 12 की डिसीज हाउस के अंदर, वो किसी तरह की मुश्किल भी दिखाती है। इसलिए इट शोज एन अप्स एंड डाउन ड्यूरिंग दिस मंथ कि कहीं ना कहीं कोई मुश्किल भी आ सकती है, विच रिक्वायर एक कांस्टेंट आपकी चेक ऑन योर हेल्थ। और अगर रिक्वायर्ड हो तो एक इफ यू फील कि देयर इज समथिंग कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इमीडिएट आप उसके ऊपर अपना हेल्थ चेकअप्स कराएं, डोंट इग्नोर दैट। लव रिलेशनशिप के अंदर शनि आपके लव हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोल्डनेस दे रहा है, और साथ ही साथ जो सूर्य में जो है दूसरे सेकंड हाफ ऑफ द मंथ के अंदर शनि के साथ शनि के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, जो कि आपके लव लाइफ का लॉर्डशिप है जिसके कारण एक नेगेटिविटी नजर आती है। तो लव लाइफ के अंदर इट शोज कि एरिस नेटिव्स के लिए इस मंथ के अंदर एक कोल्डनेस है, डलनेस है, एक्साइटमेंट नहीं है आपके लव लाइफ के अंदर। लेकिन आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है वो ठीक नजर आ रहे हैं। वीनस आपका 9th में है और उसके बाद 10th हाउस में भी जा रहा है, एंड वीनस इज शोइंग ए गुड रिलेशनशिप। तो आपके अपने स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छे दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपका मदर के साथ जो फैमिली के अंदर आपकी मदर या यंगर सिबलिंग्स के साथ भी जो है रिलेशनशिप के अंदर एक अच्छी रिलेशनशिप दिखा रहा है कि यू विल हैव गुड रिलेशंस विद देम। फॉरेन ट्रेवल्स की बात करते हैं तो राहु आपके फॉरेन हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, जुपिटर लगन के अंदर 12th लॉर्ड होके बैठे हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है कि यू विल गेट सम फॉरेन असाइनमेंट्स या फॉरेन ट्रेवल की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। लव लाइफ 5th हाउस आपके बच्चों का भी हाउस है, जिसके ऊपर शनि का इन्फ्लुएंस होने से और सन का आगे शनि के साथ इन्फ्लुएंस आने से आपको अपने बच्चों के साथ भी हो सकता है कि किसी तरह की कोई मुश्किलें आ सकती हैं। सो आप अपने जो बेनिफिशियल डेज हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताई हैं, गज केसरी योग की और बुध आदित्य योग की, एंड साथ ही साथ जो नेगेटिव डेज हैं उन सब की भी आप चेक रखिए। इस वीडियो के एंड में आपको सभी राशिज की बेनिफिक डेट्स एंड मैलेफिक डेट्स दोनों दे दी जाएंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। टॉरस नेटिव्स के लिए शनि आपका थ्रू आउट द मंथ जो है 10th हाउस में रहेगा अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर। राहु और केतु आपके 11th एंड 5th हाउसेस के अंदर रहेंगे थ्रू आउट द मंथ, एंड जुपिटर आपका 12th हाउस में रहेगा थ्रू आउट द मंथ। वीनस आपके लिए 1 से 11 फरवरी तक 8th हाउस के अंदर है, एंड 12 से 29 फरवरी तक 9th हाउस के अंदर है। मरकरी आपके लिए 2 से 20 फरवरी तक 9th हाउस में है, एंड 21 से 29 फरवरी तक 10th हाउस के अंदर है। मंगल 1 से 5 के तक 8th हाउस के अंदर है, और 6 to 29 के लिए जो है आपके 9th हाउस को कवर करेगा। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट डेज जो गज केसरी योग है आपके
राशि के लिए, जिनका वृषभ मून साइन है या टॉरस जिसे आप कहते हैं, उनकी मून राशि है, उन लोगों के लिए एक 1, 2, 3 फरवरी एंड 29 फरवरी को जो है आपका गज केसरी योग जो है वो आपके 12th हाउस और 6th हाउस को इफेक्ट करेगा। 12th हाउस आपके लिए मेडिटेशन का हाउस है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, मोक्ष का हाउस है, आपके एक्सपेंसेस का हाउस है। एंड 6th आपके लिए जो है आपके कॉम्पिटिटर्स का, डिसीज का या आपके ओपोनेंट्स का है। तो ये एरियाज के अंदर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इस टाइम को यूज करें, इसको पॉजिटिवली यूज करने के लिए। 8th एंड 9th को आपका 12th हाउस एंड 9th हाउस इन्वॉल्व है, जहां पे आपके लिए बेनिफिशियल है। फॉर्चून्स आपके लिए, फादर के लिए, और कुछ भी फेम आपको काफी ज्यादा इस समय मिल सकता है, तो उस डायरेक्शंस में आप काम करिए। 14th एंड 15th को आपका 12th हाउस इन्वॉल्व होगा। जुपिटर एंड मून दोनों आपके वहां होंगे, लेकिन मून की पोजीशन जो है 12वें घर की अच्छी नहीं हम लेते हैं, इसलिए जो ये आपका टाइम होगा 14 एंड 15 का जो गज केसरी योग बनेगा वो उतना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल जाएगा। मून की 12th पोजीशन के कारण आपका जो जुपिटर का गज केसरी का इन्फ्लुएंस है, बेनिफिश, वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल होकर एक न्यूट्रल सिचुएशन आपके लिए बनेगी। फिर 21st, 22nd एंड 23rd फरवरी को आपका 12th हाउस एंड 3rd हाउस इन्वॉल्व है। 3rd आपका हाउस ऑफ एग्रेशन है, यंगर सिबलिंग्स है, सर्वेंट्स है। तो आप कोई भी काम को करने के लिए आपको अच्छी एनर्जीज आपको इस समय के अंदर मिलेंगी। आपके अपने सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और अगर आप ऑफिस में हैं, जॉब में है, तो आपके सब ऑर्डिनेट्स आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव होंगे। और अगर बिजनेस में है तो आपके नीचे काम करने वाले जो आपके नौकर चाकर या घर के अंदर भी, उनसे आपको काफी बेनिफिशियल और अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस टाइम के अंदर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो आप इस समय को उन चीजों के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। बुध आदित्य योग आपका 2 से 13 तक जो है वो आपके 9th हाउस के अंदर बनेगा एंड 20 से 29 के जो है वो 10th हाउस के अंदर आपका बुध आदित्य योग बनेगा। अगेन द फेवरेबल योगा जो बनते हैं उनके अंदर आपको 9th हाउस से रिलेटेड जितने भी बेनिफिशियल वर्क्स हैं, आपके फादर से रिलेटेड काम है, फेम है, फॉर्चून्स है, स्पिरिचुअलिटीज हैं, आप ट्रेवल्स हैं, लॉन्ग ट्रेवल्स, डिस्टेंस ट्रेवल्स हैं, इनसे रिलेटेड जो काम है आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं बेनिफिशियली, और इस समय आप इसको टेकअप कर सकते हैं। आपका चंद्र मंगल योग जो है वो 8th एंड 9th को जो है वो 9th हाउस के अंदर बनेगा। अगेन ए बेनिफिशियल योग है आपके लिए, ये दोनों आपके लिए अच्छे होंगे, तो मेक यू बेस्ट यूज ऑफ दिस 2 days। विष योग, नाउ द नेगेटिव योगास आपके लिए वृषभ योग लगन के लिए जो 10 और 11 को बनेगा आपके 10th हाउस के अंदर। सो इट इज ए डल टाइम, कोल्ड, डिप्रेसिव और नेगेटिविटी। तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड इन 2 दिनों के अंदर बहुत ही कॉशियस रहना है। कोई भी डिसीजंस, कोई भी एक्टिविटी, आर्गुमेंट्स, डिस्प्यूट्स, इन चीजों से अपने आप को दूर रखना है ताकि आपके लॉन्ग टर्म में कोई भी इफेक्ट ना आ सके। जो नेगेटिव डेज हैं उसे प्लीज संभालिए, वो संभालने से आपका पूरा का पूरा मंथ जो है वो बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी दिन वैसे ही ठीक हैं, अच्छे जा रहे हैं आपके लिए। और अगर आपका हॉरोस्कोप सपोर्ट कर रहा है, दशा सिस्टम भी आपकी अच्छी है, और ये नेगेटिव डेज अगर आप ट्रांजिट के अपने आप को हैंडल कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो उस केस के अंदर ये आपके लिए फुल मंथ जो है पॉजिटिव हो जाता है। मून आपका 4, 8th एंड 12th के अंदर, 6th एंड 7th फरवरी को 8th हाउस के अंदर रहेगा, 14 एंड 15th फरवरी को 12th हाउस के अंदर रहेगा एंड 24th एंड 25th को जो है वो आपका 4th हाउस के अंदर रहेगा। नाउ कमिंग टू योर प्रोफेशन, या वैसे एक ओवरऑल अगर हम लेते हैं टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, तो इट्स ए मिक्स इन्फ्लुएंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज। इस महीने आपके 3 प्लैनेट बिगनिंग ऑफ द मंथ के अंदर ही 8th हाउस में बैठे हुए हैं। वहां पे बैठ के आपको
ऑब्स्टेकल्स भी दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव भी दे रहे हैं, नेगेटिविटी भी दे रहे हैं, इरिटेशन भी दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दे रहे हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम, जैसे वो जब तक वहां से निकलेंगे और जो इनके इफेक्ट आपके डिफरेंट एरियाज के ऊपर आएंगे। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो जो सैटर्न है वो 10th के अंदर बैठे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क डिमांड करते हैं और हार्ड वर्क ही रिवार्डेड होगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो न्याय के देवता हैं। बिना मेहनत के वो किसी को कुछ नहीं देते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा शश योग है टॉरस लगन वालों के लिए। 9th एंड 10th लॉर्ड होके 10th में बैठे हुए हैं आपके शनि, लेकिन न्याय के देवता हैं, इसलिए आपके लिए हार्ड वर्क जो है वो मस्ट है। उसका साथ ही साथ जो है बहुत ही डिमांडिंग मंथ है, क्योंकि शनि वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन 8th हाउस के अंदर मंगल के बैठने से, वीनस एंड मंगल के वहां होने से बहुत ज्यादा इरिटेशंस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अप्स एंड डाउन हैं वो बहुत ज्यादा हैं इस मंथ के अंदर। डिसरिस्पेक्ट है और आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने काम के ऊपर फोकस करें और जो आपकी जो रिस्पेक्ट्स आ रही हैं या इस तरह की इश्यूज आ रहे हैं कॉम्पिटिटर्स के या ऑब्स्टिकल्स से, उसको इग्नोर करें, उसकी तरफ नहीं देखें। लेकिन वीनस जो है मिड ऑफ द मंथ के अंदर 9th हाउस के अंदर एंटर कर जाएंगे, जहां से आपके लिए थोड़ा सा एक बेटरमेंट शुरू हो जाएगा, एक प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि 5 तारीख को मंगल भी वहां से शिफ्ट हो जाएंगे आपके उसके अंदर। और अगर आप बिजनेस के अंदर हैं या पार्टनरशिप के अंदर हैं तो यहाँ पर आपके लिए बिगनिंग ऑफ द मंथ के अंदर पार्टनरशिप इश्यूज हो सकते हैं, जो कि अगर इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ के अंदर अगर वो नेगेटिव डेज हैं आपके लिए, जहां पर वहां पे आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है कि उन दिनों के अंदर आप किसी भी तरह के अपने पार्टनर के साथ आर्गुमेंट्स के अंदर ना एंटर करें कि वो एक प्रॉब्लम आपकी ऑलरेडी जो मंगल के कारण से वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। और अगर आप अदरवाइज जॉब के अंदर हैं तो स्टेबिलिटी नजर आ रही है और रिकॉग्निशन जो है सुपीरियर से नजर आ रही है, लेकिन सब की सब विद द हार्ड वर्क, क्योंकि शनि अपने न्याय के देवता होने के कारण केवल और केवल हार्ड वर्क को ही रिकॉग्निशन देते हैं। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो राहु एंड शनि जो है हमारे को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे रहे हैं। राहु 11th में बैठे हैं, प्रॉस्पेरिटी भी देते हैं, स्टेबिलिटी भी देते हैं, लेकिन मंगल अष्टम में होकर इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए अपनी इस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान रखिए, कंट्रोल रखिए, ताकि ये नहीं हो कि जो आपके गेन्स हैं या आपका पैसा इनकम्स आ रही हैं वो आपकी गलत डायरेक्शन के अंदर निकल जाएं। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके किसी तरह के प्रॉपर्टीज को लेकर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जिसके कारण से आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसके लिए भी आपको अलर्ट रहने की एंड प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम हेल्थ के ऊपर आते हैं तो आपका जो लग्न लॉर्ड है वीनस है, मंगल के साथ अष्टम में बैठे हैं, जो कि हिडन कोई चीजें दिखा रहा है, इलनेस दिखा रहा है, एंड हेल्थ के लिए वो एक अच्छी चीज नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी इश्यूज हैं तो इमीडिएट मेडिकल केयर इज रिक्वायर्ड, कि आप उसे एकदम से एड्रेस करें, इग्नोर नहीं करें। जैसे ही वीनस एंड मंगल वहां से मूव करेंगे यू विल फील इम्प्रूवमेंट, लेकिन स्टिल आपके जो एक बिगनिंग ऑफ द जो मंथ है वो अगेन, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, से मिक्स इन्फ्लुएंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज जो अष्टम में जब तक हैं वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, बट जैसे जैसे वो मूव हो जाएंगी मिड ऑफ द मंथ के अंदर, वहां से आपका डायवर्शन होके आगे करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप अगर हम बात करते हैं आपके लव मैटर्स की, तो आपके लिए कोई एक अच्छा समय नहीं है, क्योंकि केतु वहां बैठ के एक मतलब डिसरिस्पेक्ट या एक डिसअटैचमेंट क्रिएट करता है लव लाइफ के अंदर, जो कि एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। तो आप लव लाइफ की अगर हम बात करें तो ये महीना आपके लिए कोई अच्छा महीना नहीं माना जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर स्टूडेंट्स हैं
तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम, अच्छा एजुकेशन गेन करने का टाइम, और साथ ही इट्स ए हाई इंटेलेक्चुअल लेवल का या ग्रास्पिंग का टाइम, जहां पे आप बहुत अच्छे से ग्रास्प करेंगे चीजों को, बहुत जल्दी पिकअप करेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा पढ़ने का समय और चीजों को गेन करने का समय। लेकिन मैरिटल जो है स्पाउस के साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का प्रॉब्लम दिख रही है, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जहां पे अननेसेसरी के डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। सो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अपने इस तरह का अगर किसी भी इन्वॉल्वमेंट से अपने आप को बचाना, क्योंकि प्लैनेट्स आर इन थ्रोइंग यू देयर, तो अब यू नीड ए कंट्रोल ऑन योरसेल्फ कि इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व ना हो कि जो आपको आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करें। सन आपके मिड ऑफ द मंथ के अंदर 10वें घर के अंदर मूव कर जाएंगे, और वहां से शनि एंड सूर्य दोनों का इन्फ्लुएंस 4th हाउस पे आएगा, जहां से पॉसिबिलिटी है कि आपकी मदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या उनकी हेल्थ को लेके आप कोई प्रॉब्लम फेस करें। सो मदर हेल्थ को लेके भी केयरफुल रहें और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन दें इफ रिक्वायर्ड। और देयर कुड बी सम डिस्प्यूट आपके अपनी मदर के साथ, तो वहां पे भी आपको देखना जरूरी है कि इस तरह के इश्यूज हों तो आप उसे उसी समय एड्रेस करें। आपके बेनिफिक एंड मैलेफिक डेज आपको मैंने बिगनिंग में बता दी हैं। आप उन दिनों के लिए स्पेशली ध्यान रखें, और स्पेशली जो बिगनिंग ऑफ द मंथ है ये वृषभ राशि के लिए, उसके अंदर कुछ ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। जैसे जैसे मंथ क्रॉस होगा एंड प्लैनेट्स विल मूव ऑन टू द 9th हाउस, वहां से धीरे धीरे सिचुएशंस इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। फॉर जेमिनी नेटिव्स के लिए जिनकी की मिथुन राशि है, जिनका चंद्र साइन मिथुन है, उनके लिए जो जुपिटर है वो 11th हाउस में रहेगा थ्रू आउट द मंथ, राहु 10th हाउस में रहेगा थ्रू आउट द मंथ, एंड शनि जो है वो 9th हाउस में रहेगा थ्रू आउट द मंथ। वीनस जो है 1 से 11 तक आपके 7th हाउस में रहेंगे, और 12 से 29 तक आपका 8th हाउस में ट्रेवल करेंगे। मरकरी 2 से 20 फरवरी तक 8th हाउस में, एंड 21 से 29 फरवरी तक आपका जो है 8th हाउस 9th हाउस के अंदर। मार्च 1 से 5 तक 7th हाउस में, एंड देन 6 to 29 तक 8th हाउस के अंदर। गज केसरी योग आपके लिए जो है वो 1st, 2nd, 3rd एंड 29 को जो है आपके 11th एंड 5th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। वेरी बेनिफिशियल डेट्स, जहां पे आपको फाइनेंशियल गेन्स, आपके एजुकेशन, लव मैटर्स, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। यू मेक बेस्ट यूज ऑफ दीज डेट्स। 8th एंड 9th को जो है आपका गज केसरी योग बनेगा, वो 11th एंड 8th हाउस को इन्वॉल्व करता हुआ। कुछ हिडन आपको गेन्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज आपको मालूम चल सकती है जो कि आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स दे सकती है। बी विजिलेंट ड्यूरिंग दीज डेज, और इस टाइम को बहुत अच्छे से अपना यूज करिए। 14th एंड 15th को जो आपका गज केसरी योग है वो 11th हाउस में बनेगा। चंद्रमा और बृहस्पति की युति आपके 11th हाउस के अंदर रहेगी। बहुत ही अच्छा टाइम फाइनेंशियल गेन्स के लिए, सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे रैपो बनाने के लिए, एल्डर सिबलिंग्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी डेट्स। अगर किसी भी इश्यू के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो इस टाइम्स को यूज करिए और अपना आगे बढ़िए। 21st, 22nd एंड 23rd को जो है आपका गज केसरी योग बनेगा, जहां पे आपका 11th एंड 2nd हाउस इन्वॉल्व होगा। दोनों ही हाउस जो हैं आपके धन के हैं, एक फाइनेंशियल गेन्स का है, एक धन का हाउस है, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स की पॉसिबिलिटीज बनती हुई। तो जेमिनी नेटिव्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम, जहां पे फाइनेंशियल गेन्स जो है बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बुध आदित्य योग आपका जो है 2 फरवरी से 13 तक जो है 8th हाउस में बनेगा, एंड 20 से 29 तक जो है 9th हाउस के अंदर बनेगा। चंद्र मंगल योग आपका 8th एंड 9th को जो है 8th हाउस के अंदर बनेगा। नाउ द नेगेटिव योगास, विष योग आपका 10th एंड 11th को 9th हाउस के अंदर बनेगा।
ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत ध्यान रखना है आपको। अपने फादर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं उनके साथ, या उनकी हेल्थ को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको फेम्स के अंदर आपकी एक इल फेम आपको मिल सकता है, कोई आपके रिप्यूट के लिए जो आपकी इमेज को खराब हो सकती है पब्लिकली, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। या स्पिरिचुअल उसके अंदर आपको एक नेगेटिविटी फील हो सकती है, आप उस तरफ डायरेक्शंस में चल रहे हो और आपको अचानक लगे कि इन सब चीजों का कोई मायने नहीं है। तो ये जो 2 दिन है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन या नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है और बहुत ध्यान रखना है अपने नेगेटिव डेज का, क्योंकि अगर आपने अपने नेगेटिव डेज को हैंडल कर लिया तो रेस्ट ऑफ द डेज को वैसे ही आपके लिए अच्छे हैं। तो मोर और लेस आपका जो पूरा महीना है वो आपके लिए बेनिफिशियल ही प्रूव होगा। मून की जो पोजीशंस है 4th, 8th एंड 12th के अंदर, जो कि नेगेटिव पोजीशंस मानी जाती हैं, वो आपके लिए जो डेज होंगे वो 8th एंड 9th को आपका मून जो है 8th हाउस के अंदर होगा। 16, 17, 18th को जो आपका मून है वो 12th हाउस में ट्रेवल करेगा। एंड 26, 27 एंड 28th को जो आपका मून है वो 4th हाउस में ट्रेवल करेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज, मदर से रिलेटेड इश्यूज, व्हीकल से रिलेटेड इश्यूज, एक्सपेंसेस, आपके सेक्स मैटर्स, फॉरेन इश्यूज, या आपके मतलब हिडन एनिमीज, आपके ओपोनेंट्स और आपके जो डिसीज से इश्यूज हैं, ये सब जो मैटर्स हैं इन डेज के ऊपर, इन मैटर्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप इसलिए ये जो डेज है इसको आप चेक रखिए और विजिलेंट रहिए इन एरियाज के अंदर, ताकि अगर आपको किसी भी तरह की कोई इश्यू नजर आता है तो उसे इमीडिएटली हैंडल करके आप आगे बढ़ सकें। मंथ जेमिनी नेटिव्स के लिए फील्ड विद पॉजिटिव एनर्जीज एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं जेमिनी नेटिव्स के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा महीना है आपके लिए। जुपिटर आपका 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, गुड रिलेशनशिप आपके सीनियर्स के साथ दे रहा है। अदरवाइज ऑल्सो जो आपका जो जुपिटर है वो 7th लॉर्ड होके 7th एंड 10th लॉर्ड होके आपके 11th के अंदर जा रहा है, जो कि दिखाता है कि आपके बहुत प्रोफेशनल जो है, आपको एलिवेशंस होने की पॉसिबिलिटीज हैं, यू विल गेन फ्रॉम देयर। और बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा, क्योंकि 7th लॉर्डशिप है, तो आइदर बिजनेस पार्टनर से और स्पाउस से ये नजर आ रहा है कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हुए नजर आ रहे हैं। जुपिटर की जो प्लेसमेंट 11th की है वो बहुत अच्छी आपको दे रही है 11th के लिए। साथ ही साथ राहु आपका 10th के अंदर दे रहा है, वेरी गुड पोजीशन फॉर द राहु, तो जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है और आपको प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ दिखाता है। तो फॉर जेमिनी नेटिव जो प्रोफेशन के अगर हम हिसाब से देखें तो जुपिटर एंड राहु दोनों ही उनको बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ दे रहे हैं और एलिवेशन दे रहे हैं एंड स्मूथ प्रोफेशनल लाइन दे रहे हैं। तो जो आपका मंथ है स्टार्ट, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स की आपके 7th हाउस के अंदर हो रही है, तो जो नेटिव्स बिजनेस के अंदर हैं वो एक बहुत हाई नोट के अंदर शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी प्लेसमेंट मिड ऑफ द मंथ में 8th में आएगी, देन दे नीड टू बी कॉशियस, क्योंकि वहां पे आते ही आपके हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स या एक हिडन इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। मैंने बिगनिंग ऑफ द इसमें आपको पहले ही बताया कि कब आपके जो प्लैनेट्स हैं वो 8th हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं, तो उन डेट्स के अंदर आपको ये देखने की जरूरत है कि मतलब अलर्ट रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है कि उस समय जो अगर कोई इश्यूज आते हैं, सिंस यू विल बी विजिलेंट, तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। फाइनेंसिस के लिए अगेन 7th एंड 11th का एक्सचेंज है, बहुत ही अच्छा। इट शोज की पार्टनरशिप के अंदर अगर आप चाहे बिजनेस पार्टनर है चाहे लाइफ पार्टनर है, उनके थ्रू आपको गेन्स होते हुए इस मंथ के अंदर नजर आ रहे हैं। प्रोफेशन के थ्रू भी गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सिंस 8th सन जो हमारा है 8th के अंदर है बिगनिंग ऑफ द मंथ के अंदर, बाद में इट विल मूव ऑन टू द 9th, लेकिन जब तक फर्स्ट हाफ के अंदर ये 8th हाउस के अंदर है, इट विल ट्रिगर फाइनेंशियल चैलेंजेस, जिसे आपको हैंडल करना है। वी हैव बीन लाइक रेगुलरली मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आपके प्लैनेट्स जहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ट्रांजिट के अंदर, अगर उस समय आप अलर्ट और विजिलेंट हैं और आपको वो डेज मालूम है कि इस समय ये होने के कारण ये चीजें हो रही हैं,
उन चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं अच्छे से। सन की प्लेसमेंट है 8 के अंदर, कुड बी प्रॉब्लम्स थ्रू द अथॉरिटीज। तो अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, कोई भी ऐसा काम मत करिए जहां पे लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हों या पेपर पूरे ठीक से ना हो आपके, जिसके कारण आपको गवर्नमेंट नोटिस मिल सकें या पनिशमेंट हो सके। तो इस तरह के इश्यूज अगर आते हैं तो आपको पहले से मालूम होगा, तो आप इस तरह का कोई भी काम ना करेंगे जिससे ये चीजें इन्वॉल्व हो सके। वंस द सन विल मूव ऑन टू द 9th हाउस, तो इस तरह के इश्यूज आपकी कम हो जाएंगी। कहा इन्वेस्टमेंट जब करने के लिए आपके कॉशन की जरूरत है, क्योंकि जब मार्स और वीनस भी 8th हाउस में अंदर आ जाएंगे तो उस समय एक हिडन इश्यूज या रिस्क इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए उस समय आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर केयरफुल रहना है। अदरवाइज जो जुपिटर एंड राहु की प्लेसमेंट है आपके इस समय चार्ट के अंदर, वो बहुत ही बेनिफिशियल है प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर। अब हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, तो आपका जो हेल्थ है उसके अंदर मरकरी आपका सेकंड डे से ही आपके 8th हाउस के अंदर जा रहा है, जहां पे वो पहले सन के साथ है और उसके बाद वो मंगल वहां पे मूव कर जाएगा आपका 6 फरवरी को। तो बिगनिंग में भी नॉट ए वेरी गुड टाइम, लेकिन लेटर ऑन ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा हेल्थ के लिए आपके लिए। तो हेल्थ के ऊपर आपके लिए रेगुलर चेकअप्स एंड रेगुलर केयर इज एडवाइज्ड। अगर आपने अपने हेल्थ के ऊपर रेगुलर चेकअप्स रखे और केयर रखी, देन यू कैन अवॉइड द मेजर सेटबैक्स। अदरवाइज हो सकता है कि आपको किसी मेजर इलनेस को इस मंथ के अंदर फेस करना पड़े। अब हम लव मैटर की बात करते हैं, तो बिगनिंग ऑफ द मंथ इज वेरी गुड। जुपिटर आपके लव लाइफ को, लव हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ वीनस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं जो 5th लॉर्ड है। तो दोनों के ऊपर जो उनकी दृष्टि है उस दैट शोज ए वेरी गुड रिलेशनशिप। आपके कॉर्डियल रिलेशन है अपने लव पार्टनर के साथ। यू विल एंजॉय द कंपनी ऑफ योर लव पार्टनर। साथ ही साथ वीनस मंगल की जो 7th हाउस के अंदर युति है शुरू के अंदर, दैट शोज कि आपके स्पाउस के साथ बहुत ही एक्साइटेड रिलेशनशिप है। यू विल एंजॉय द कंपनी ऑफ योर स्पाउस ऑल्सो। लेकिन जैसे ही वीनस एंड मार्स 8th में एंटर करेंगे, दैट टाइम इट्स ए टाइम फॉर कॉशन, क्योंकि दैट शोज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वहां पे आपको बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। 8th के अंदर मंगल एंड वीनस के युति इज नॉट गुड, सो बी केयरफुल ड्यूरिंग दैट टाइम। लेकिन बिगनिंग ऑफ द मंथ इट इज ए गुड टाइम फॉर लव लाइफ। आपके थ्रू आउट द मंथ इज गुड, लेकिन फॉर मैरिटल दिस थिंग इट स्टार्ट इज गुड, हाफ इज गुड, लेकिन लेटर ऑन नीड कॉशन। स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा समय। जुपिटर की दृष्टि है आपके 5th हाउस के ऊपर, तो आपको एक अच्छा मेंटर का भी सपोर्ट मिल रहा है, गॉडली फेवर भी मिल रही है। सो और अदरवाइज ऑल्सो आपका वीनस इन द बिगनिंग अंडर द सपोर्ट ऑफ जुपिटर है। तो आपका 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड दोनों प्रोटेक्टेड है, तो इसीलिए ये भी आपके लिए एक अच्छा समय है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ द बेनिफिशियल डेज को अपना यूज करिए, और जो आपके नेगेटिव डेज हैं, जो पहले भी मैंने आपको सारे विष योग एंड मून की प्लेसमेंट्स हैं, उस समय में अपने आप को कॉशियस रहिए एंड बीइंग विजिलेंट एंड केयरफुल यू कैन अवॉइड दोज डेज। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।